राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई। हर बड़ी छोटी खबर बताऊंगा भाई, वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। खबर ऐसी जी रज्जी कर देगी थारा बिल्कुल एकदम। आज ऐसी खबर लेकर आया, पर ठहरता एक और निवेदन है भाई, वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो और अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, सीओसी गेरियो। अगर डंडा समंडा हो तो सीओसी गेर दियो, उसमें अगले दिन खुल जाएगा। और भाई मिक्सचर तय करना मोटा होगा, वजन बढ़ेगा। और भाई मेरे पास हुमिक एसिड, सीविड, फोलिक एसिड भी है, पत्ते को चौड़ा कर दे। और भाई पोषण तत्व ज्यादा ठवा गन्ना बात तक रहता है। ये भी तेरी मर्जी, जो चाहो बता दियो, नीचे नंबर दे ही रखा। खैर चलो खबर पे ध्यान देंगे भाई। इब्जा बहुत ही जल्दी नमो भारत ट्रेन चलने वाली, जो ऋषिकेश तक चलेगी। और इसमें कौन कौन से स्टेशन बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, इसका खुलासा भी हो गया। और बहुत ही तावड़िया सड़क पे है। अगर तुम कल्पना करो, सुबह दिल्ली तक निकला है और भाई फिर समय पे मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचे, और लंबा ट्रैफिक ना लगे और घंटों की देरी ना हो और तेज रफ्तार तय नमो भारत ट्रेन का सफर हो, तो कितना बढ़िया होगा। ये भी यार कल्पना नहीं रही। दिल्ली तय मेरठ तक नमो भारत कॉरिडोर बने हुआ है। आगे हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक बनाने की दिशा में तेज काम चल पड़ा। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआरटीसी मिलकर परियोजना की डीपीआर और सर्वे प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अगर यह परियोजना पूरी होगी तो दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बीच में यात्रा करने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। लाखों यात्रियों, नौकरी पेशा वाले, छात्रों को, व्यापारियों को, श्रद्धालुओं को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। पर एक सवाल थरी दिमाग में जरूर रह रहा होगा भाई, तुम सोच रहे होंगे इसका रूट क्या होगा, किन किन शहरों को इसका फायदा होगा। क्या वंदे भारत ट्रेन कुछ अलग है क्या, कितनी तेज चलेगी और किन किन मार्गों में चलेगी, कौन किन किन लोगों की जमीन आवेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, और क्या भविष्य में उत्तर भारत के सबसे बड़े हाई स्पीड नेटवर्क की शुरुआत। आज इस वीडियो में हम इसी का जिक्र करेंगे, पूरी बात बताओगे। तो मैं बता दूं भाई, दिल्ली तक लेकर और मेरठ तक रैपिड रेल परियोजनाओं में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। एबीसी कॉरिडोर को मेरठ तय मोदीपुरम स्टेशन तय आगे हरिद्वार ऋषिकेश तक बढ़ाने की योजना बनाएगी। मैंने पिछले साल ही तुम्हें बताया था, मगर मोदीपुरम तय और मुजफ्फरनगर तक ये रैपिड रेल चलेगी। बताया नुजेरा उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार के बीच में इस पे दोनों बतलाए और बढ़िया बातचीत हुई। और इब्जा डीपीआर सर्वे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जमीन सबकी जाएगी, किसी की बचती नहीं, सबका डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का बस। उत्तराखंड सरकार ने इसकी खातर नोडल अधिकारी भी बना दिए, ताकि सर्वे और भूमि के मामलों में प्रशासनिक कार्यों में और तेजी लाई जाए। यानी आने वाले समय में ये जल्दी जल्दी या जमीन अधिग्रहण हो जाएगी या घोषणा नहीं रही, ये भी शुरुआती प्रक्रिया में प्रवेश कर। तुम सोच रहे होंगे इसकी लंबाई कितनी होगी। भाई इसके जो प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई है या 150 किलोमीटर है, या 72 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 78 किलोमीटर उत्तराखंड के भीतर रहेगी। यानी दो शहरों को जोड़ने वाला एक बड़ा रैपिड रेल नेटवर्क बनेगा। ये कौन कौन से शहर जुड़ेंगे जो मैंने बताया नहीं था, मैं आज बता। मैं जो प्रमुख स्टेशन होंगे, एक तो होगा मेरठ, एक दोराड़ा, एक खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश, ये स्टेशन बनेंगे। इन शहरों के बीच में तेज रफ्तार सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होने तय रोजना यात्रा करने वाले लोग घनी राहत मिल जाएगी उन्हें। आज मेरठ और मुजफ्फरनगर तेजी तय विकसित हो रहे शहर है, उद्योगों में आगे बढ़ रहे, शिक्षा संस्थान बना लग रहे, मेडिकल सुविधा विकसित हो रही और रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे। पर परिवहन एक बड़ी चुनौती है। अगर नमो भारत कॉरिडोर बनेगा तो इससे दिल्ली का संपर्क मजबूत होगा और किसानों का डंडा सा पूंछ बुढ़ा। इसका असर
केवल यात्रा पर सीमित नहीं रहने का, बल्कि निवेश, व्यापार और रोजगार पे भी बहुत पड़ा। भाई एक और खबर मुजफ्फरनगर तहरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर से किसानों और प्रशासन के बीच में तनाव की तरफ अपना ध्यान खींच लिया। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जाम लगाने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस पहुंची, अधिकारियों को बुलाया, नारेबाजी हुई, धरना चला, काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। पर सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो किसानों को हाईवे पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा? यो आंदोलन केवल बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ था। इसके पीछे लंबे टाइम तक चली आ रही समस्याओं का गुस्सा था। क्या प्रशासन लंबे समय तक शिकायतों का समाधान नहीं कर सकता था क्या भाई? और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा किसान आंदोलन भी देखने को मिल सके। आज की वीडियो में हम इस कहानी का पूरी का जिक्र करें। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के एक्साइन कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना था, मैं काफी देर तक अधिकारी का इंतजार करते रहे पर अधिकारी कार्यालय में नहीं पहुंचे। काफी इंतजार के बाद में किसानों को नाराजगी बढ़ने लगी। इस तय कार्यकर्ताओं ने फैसला करा, एक विरोध सड़क पर करा जाएगा। दर्जनों किसान राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पे भंगेला गांव के दौरे पहुंच गए और वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद हाईवे जाम करने का प्रयास करा, हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और माहौल पूरी तरह से बिगड़ने तक पहले ही संभाल ली स्थिति। अगर हम आंदोलन की वजह देखा तो किसानों ने केवल एक शिकायत नहीं उठाई, उन्होंने कई मुद्दे प्रशासन के सामने रखे। सबसे पहला आरोप तो था, बिजली विभाग के अधिकारी लोगों का फोन तक नहीं उठाते। किसानों का कहना था, अब आम जनता अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से संपर्क करना चाहे, उन्हें जवाब नहीं मिलता। यानी लोगों को अपनी समस्या बताने का अवसर ही नहीं दे रहे अधिकारी। दूसरा मुद्दा यू है, किसानों ने बताया, रतनपुरी क्षेत्र में भनवाड़ा जंगल में बिजली लाइन के खंभे टूटे पड़े। या बात सही है, केवल बिजली आपूर्ति का मामला नहीं, सुरक्षा का भी है। टूटे हुए खंभों का हादसा हो सके, तेज हवा बारिश के कारण खंभे टूट जा, तार गिर जा, इससे पशुओं की जान को भी खतरा हो जा। ऐसे में कार्रवाई बहुत जरूरी है। एक है बिजली कटौती का। धरने के दौरान किसानों ने बेगराजपुर बिजली घर पे नवला फीटर पे बिजली कटौती की भी शिकायत करी। गांव वालों ने पहले कई बार बिजली आपूर्ति को लेकर लोग परेशान रहे, लंबे टाइम तक बिजली आती नहीं। इसका असर किसानों की सिंचाई, छोटे व्यापार और बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जीवन पर पड़ा है। यही कारण है बिजली से जुड़े हुए मुद्दे गांव में जल्दी बड़ा आंदोलन का रूप ले ले। एक मामला और इसमें था, धरने के दौरान एक मामला जो सामने आया, किसानों ने आरोप लगाया, आतरपुरा गांव के एक आदमी को बिजली चोरी का जबरदस्ती झूठा नोटिस भेज दिया, जबकि उनकी शिकायत कुछ और थी। किसानों का कहना था, अगर आदमी अपने मीटर की जगह बदली हो, पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर पूरी जांच बिना नोटिस के दिए जा रहे तो विभाग के प्रति विश्वास बढ़े। वाकई की बिजली विभाग भ्रष्ट तो होता जा रहा, खैर, और यह इनकी पूरी तरह से हठधर्मी है। किसानों ने यूं भी कहा, कला भूड रब जाए की पटड़ी पे लगे लोहे के बिजली के खंभे पूरी तरह से जर्जर हो गए। अगर लोहे के खंभे खराब स्थिति में है तो भविष्य में दुर्घटना भी घटेगी। इसलिए किसानों ने मांग करी, इन्हें बदला जाए। वही जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली, पुलिस आनंद फानंद में वहां से गई और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने किसानों से बातचीत करी, उन्हें समझाने का प्रयास करा। उसके बाद में बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों और अधिकारियों में काफी देर तक बातचीत और बहस हुई। आखिरकार प्रशासन की तरफ से समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन जो था खत्म करा, पर यह साफ चेतावनी थी दी, अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो भाई सभी भाइयों को राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। एक बार फिर तक हम भाई वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो। यू चैनल
थारी आवाज उठाओगा, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में इसे सब्सक्राइब करवाओ, जी भी तो आवाज उठे। अच्छा भाई, सबको राम राम। एक दूसरी है, जो समस्या यहाँ पूरी नहीं होगी आज के बाद में बिजली वाला कोई काम नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ गया उसका पेड़ का बांध के कौन लाठी दे दूंगा। कान खोल के सुन ले, जितनी भी समस्या है अगर ये यहाँ पूरी नहीं होगी, चाहे वो 1 महीना लगो, चाहे 2 महीना लगो, चाहे 3 लगो, चाहे 4 लगो, न तो कोई बिल बढ़े और न कोई बिजली वाला गांव में बढ़े। और जय यहाँ हर वक्त रहेगा, रात को तार जुड़वाने का, टूट का तुरंत जुड़ेगे।